बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 9.2 करनी थी। एक्सरसाइज 9.1 हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसे करने से पहले हम उसकी क्या पढ़ेंगे, ये जो पहले थ्योरी दी हुई है इसे हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 9.4 में क्या दिया हुआ, जर्नल एंगल को टर्मिनल एंगल। ये क्या होते हैं? देयर कैन बी मैनी एंगल विद द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड। हमारे पास बहुत से एंगल्स होते हैं जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है? सेम। मतलब वो जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं पे आगे क्या हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा दरमियान वाली शक्ल में एक एंगल शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है और फिर वो घूम घुमा के फिर कहाँ, वहीं उसी अपनी साइड पे आ जाता है। इनिशियल और टर्मिनल साइड उसकी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। दीज आर कॉल्ड कोटर्मिनल एंगल। इन्हें हम क्या कहते हैं, कोटर्मिनल एंगल। इन्हें हम क्या कहते हैं, कोटर्मिनल एंगल। जी, कंसीडर एन एंगल पी ओ क्यू। वो कहते हैं कि एंगल लें पी ओ क्यू विद इनिशियल साइड ओ पी, जिसकी इनिशियल साइड क्या है ओ पी, एंड द टर्मिनल साइड ओ क्यू, और उसकी टर्मिनल साइड क्या है ओ क्यू, विद वर्टेक्स ओ, जिसका वर्टेक्स क्या है ओ है। लेट मेजर ऑफ एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू थीटा रेडियन। मेजर ऑफ एंगल पी ओ क्यू, और इस एंगल की मेजरमेंट क्या है, थीटा रेडियन की इक्वल है। वेयर हमारे पास थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 से लेकर 2 पाई तक। नाउ इफ द साइड पी क्यू कम्स टू इट्स प्रेजेंट पोजीशन आफ्टर वन और मोर रोटेशन, आफ्टर वन और मोर कंप्लीट रोटेशन। अगर वो कहते हैं क्या कि इफ साइड ओ क्यू कम्स, वो कहता है ओ क्यू साइड क्या करती है, कंप्लीट रोटेशन के बाद दोबारा अपनी ही जगह पे आ जाती है, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन मेजर ऑफ एंगल पी ओ क्यू। तो हमारे पास एंगल क्या बनेगा, पी ओ क्यू बनेगा। हमारे पास एंगल क्या बन जाएगा, पी ओ क्यू। पी से स्टार्ट होगा और क्यू पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा एक कंप्लीट रोटेशन के बाद। ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव तब भी होगा जब हमारे पास क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। नीचे हम इसे लिखते हैं 1 को थीटा प्लस 2 पाई आफ्टर वन रोटेशन। ये हमने दरमियान वाले को लिखा है, और अगले में देखें तो कितने चक्कर लगा रहा है वो, 1 कंप्लीट और 2 कंप्लीट रोटेशन। एक रोटेशन में 2 पाई एंगल होता है, एक सर्कल बनता है, और 2 रोटेशन में 2 पाई 4 पाई बनेगा। कितना बनेगा, 4 पाई। ये लिखा हुआ है आपके पास क्या है, 4 पाई। नेक्स्ट आप लोग देखते हैं, फिर हमारे पास उसी तरह क्या दी हुई है, 3 एंगल्स बने हुए हैं, लेकिन ऊपर हमारे पास क्या था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी। यहाँ पे क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज में क्या होगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। However, if the rotation are made in the clockwise direction as shown in the figure, अगर हम clockwise direction में एंगल लेंगे तो ये एक कंप्लीट रोटेशन वाला क्या बनेगा, थीटा माइनस 2 पाई। क्या बनेगा, थीटा माइनस 2 पाई। इसकी डायरेक्शन अगर इस तरह एंटी क्लॉक होती जो पॉजिटिव बनता, जैसे ऊपर बना है, ये नेगेटिव इसलिए बना है कि क्या है, क्लॉकवाइज। इसमें 2 रोटेशन हैं, देखिए आपने, ये एक हो गई और फिर यहाँ से दोबारा यहाँ क्या हो जाएगी, दूसरी। तो ये दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन है, इसलिए क्या आएगा, -4 पाई। ठीक है। इट मीन दैट ओ क्यू कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर एवरी रेवोल्यूशन ऑफ 2 पाई रेडियन इन द पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन। वो कहता है कि हमारे पास जो टर्मिनल एंगल होते हैं उनमें क्या होता है कि हमारे पास थीटा में प्लस किया जाता है 2 पाई, या उसकी आगे मोर उसके क्या आएंगे, मल्टीपल आएंगे, जो वो प्लस होंगे या क्या होंगे, माइनस होंगे। ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना। ये इसकी जनरल एंगल की फॉर्म लिखी हुई है, थीटा इज इक्वल टू 2 k पाई। इसमें के वेरी करेगा फ्रॉम इंटीजर्स। के हमने कहाँ लिया, कहाँ से लिया हुआ है, इंटीजर से। मतलब अगर क्लॉकवाइज है तो के -1 आएगा, तो ये -2 पाई हो जाएगा। इसी तरह अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो के पॉजिटिव आएगा, +1 लिखेंगे तो थीटा प्लस 2 पाई बन जाएगा। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल किस पोजीशन में, स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल जो होते हैं वो कौन से एंगल्स होते हैं। एन एंगल इज सेड टू बी स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इट्स वर्सेस लाई एट द ओरिजिन ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर उसका वर्टेक्स रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन के ऊपर होगा, यहाँ पे होगा, तो क्या होगा, एंड इट्स इनिशियल साइड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और उस चाहे वो एंगल जहाँ भी बने, लेकिन उसकी इनिशियल साइड कहाँ पे होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगी। ऐसा एंगल क्या होगा,
एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, जी आपने उसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है, ठीक है। एक और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसका वर्टेक्स लाई करेगा, इनिशियल साइड उसकी एक्स एक्सिस पे होगी, ठीक है ना। ये देखें, ये इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्सिस स्टार्ट हो रही है, इनिशियल साइड पॉजिटिव, यहाँ भी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्सिस से स्टार्ट हो रही है, समझ आ गई। अब ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के आपको पता है कितने क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट होते हैं इसके, समझ आ गई आपको। तो हम नीचे देखते हैं, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन इज सेड टू लाई इन क्वाड्रेंट इफ इट टर्मिनल साइड लाई इन दैट क्वाड्रेंट। हम कहेंगे कि अब इनिशियल साइड तो सेम हो गई एक्स एक्सिस, अब टर्मिनल साइड जहाँ उसकी होगी वो वाला उसका क्वाड्रेंट होगा। जैसे अल्फा का क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट, बीटा का सेकंड, गैमा का थर्ड और थीटा का फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। इधर उसने बताया हुआ अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एज इट्स टर्मिनल साइड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि उसकी टर्मिनल साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए हम कहेंगे कि अल्फा किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बीटा की टर्मिनल साइड सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए हम कहेंगे बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसी तरह एंगल गैमा की जो हमारे पास क्या है, टर्मिनल साइड है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए हम कहेंगे कि वो किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है थीटा, उसकी टर्मिनल साइड कहाँ पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो हम क्या कहेंगे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। आगे हम कहते हैं इफ द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल फॉल्स ऑन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। वो एंगल हमारे पास जिसकी टर्मिनल साइड किसी एक्स या वाई एक्सिस पे आ रही होगी, किस पे आ रही होगी, एक्स एक्सिस पे आ रही होगी या वाई एक्सिस पे आ रही होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रही होगी या नेगेटिव वाई एक्सिस पे आ रही होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल। जैसे 90, 180, 270, 360, ये क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल है, क्योंकि ये क्या क्वाड्रेंट्स को ही, क्वाड्रेंट्स के एक्सिस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अब इसी से हम क्या बनाएंगे आगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, आप जानते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये बेसिक्स होते हैं, और 3 इनके फिर इनवर्स होते हैं, जैसे साइन का कोसिकेंड, कॉस का सीकेंड और टेन का कॉट। तो स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे जिसमें एक एंगल कितना होता है, 90 का होता है, और 90 को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, हम एक ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं जिसमें सी हमारे पास कितना है, 90 डिग्री, एंड इट्स साइड इज ए बी सी शोन इन द फिगर। लेट हम मेजर ऑफ एंगल ए लेते हैं थीटा रेडियन, द साइड इज ए बी अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड द हाइपोटेनस। हमारे पास जो क्या है, ए बी के जो अपोजिट साइड है, ए बी अब कौन सा है हमारे, द साइड ए बी साइड जो 90 के क्या है, अपोजिट है, इस कॉल्ड हाइपोटेनस। ये है देखें ए बी, ये क्या है, 90 के 90 डिग्री वाले एंगल क्या है, अपोजिट है बिल्कुल, तो इसे हम कहते हैं हाइपोटेनस। द साइड बी सी अपोजिट टू थीटा, बी सी साइड देखते हैं कौन से, ये देखें बी सी साइड, ये थीटा के क्या है, अपोजिट है, ये क्या कहेगी, इस कॉल्ड अपोजिट, इसे हम क्या कहेंगे, अपोजिट। 90 के अपोजिट वाली को हाइपोटेनस, थीटा के अपोजिट वाली को अपोजिट, एंड द साइड ए सी रिलेटेड टू द एंगल थीटा इज कॉल्ड एडजेसेंट, रिलेट टू एन एंगल थीटा। और वो वाली साइड ए सी जो कि थीटा के साथ रिलेट कर रही है, उसे हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट, उसे हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट। नेक्स्ट आगे, तो ये हम इनके रिलेशन बना लेंगे, वी कैन फॉर्म 6 रेशोज़, हम इनसे 6 रेशोज़ बना सकते हैं, ए ओवर सी, बी ओवर सी, ए ओवर बी, सी ओवर ए, और सी ओवर बी एंड बी ओवर ए। In fact, these ratios depend only on the size of the angle and not on the triangle formed. इनका हमारे पास जो रेशियोज हैं, इनका साइज किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है। Therefore these ratios are called trigonometric ratios, functions of an angle theta and are defined as below। क्योंकि ये एंगल्स पे डिपेंड करती हैं, इसलिए साइड रेशियोज क्या होंगी, फंक्शन होंगी किसका, एंगल थीटा का, ठीक है। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहले हम लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पहली रेशियो ए ओवर सी। अब ए कौन सा था, ए था हमारे पास थीटा के अपोजिट वाली साइड, ठीक है ना, जो परपेंडिकुलर साइड है, जो क्या है, परपेंडिकुलर साइड है। इसी तरह सी हमारे पास हाइपोटेनियस है, सी हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस, मतलब साइन थीटा अपोजिट ओवर हाइपोटेनियस की रेशियो है। इसी तरह कॉस थीटा हमारे पास क्या है, बी ओवर सी, वो बी एडजेसेंट है, और सी हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस। आप देखें इन ऊपर वाले दोनों में सी नीचे आ रहा है, हाइपोटेनियस नीचे आ रहा है, ए ओवर सी
बी ओवर सी, और टेन में क्या होगा ए ओवर बी, सी ख़त्म हो जाएगा, ए अपोजिट है और बी क्या है एडजेसेंट है, बी क्या है इसमें एडजेसेंट साइड है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास साइन कॉस और टेन आ गए, आगे वाले जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो इन्हीं का क्या है हमारे पास इन्वर्स होते हैं, हम इन्हें उल्टा के लिख लेते हैं। जैसे कि साइन थीटा क्या था ए ओवर सी, तो कोसिकेंट होगा सी ओवर ए। इसी तरह हमारे पास कॉस है बी ओवर सी, तो सीकेंट आएगा सी ओवर बी। टेन है ए ओवर बी, तो कॉट आएगा बी ओवर। मतलब आप लोग साइन कॉस टेन निकाल ले तो उनके जो हमारे पास इन्वर्स हैं वो आप इजीली क्या कर सकते हैं, उन्हें जस्ट आप उल्टा दें और उनके इन्वर्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इनसे हम क्या बनाएंगे, कुछ रिलेशन बनाएंगे। वही ऑब्जर्व यूजफुल रिलेशन बिटवीन द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमारे पास कोसिकेंट किसका उलट होता है, कॉस साइन का उलट होता है, तो कोसिकेंट इज इक्वल टू आएगा 1 ओवर साइन के इक्वल। कॉट किसका उलट कोसिकेंट किसका उलट होता है हमारे पास कॉस का, तो सीकेंट क्या आएगा हमारे पास 1 ओवर कॉस आएगा। इसी तरह हमारे पास टेन टेन हमारे पास आएगा साइन ओवर कॉस, ये आपने याद रखना है। साइन आएगा कॉस ओवर टेन आएगा साइन ओवर कॉस। ठीक है, ये साइन और कॉस की आपस में क्या है रेशो है। तो कॉट आगे इसका उलट हो जाएगा, मतलब टेन का, तो वो क्या आएगा, इसे हम टाल देंगे, कॉस ऊपर आ जाएगा साइन नीचे आ जाएगा। तो कॉट को हम 1 ओवर टेन भी लिख सकते हैं। समझ आ गया आपको। आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एनी एंगल। अब हमने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने किसी भी एंगल्स पे। नाउ वी शैल डिफाइन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एनी एंगल। कंसीडर एन एंगल एक्स ओ पी इज इक्वल टू थीटा। हम एक एंगल लेते हैं एक्स ओ पी, एक्स ओ पी वो किसके इक्वल है हमारे पास, थीटा के इक्वल है इन स्टैंडर्ड पोजीशन। और ये किस में है, स्टैंडर्ड पोजीशन में। क्यों, क्योंकि इसका जो देखें इनिशियल साइड वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक्स एक्सिस स्टार्ट हो रही है। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, हमारे पास पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, अदर देन ओरिजिन। ओरिजिन पे तो 0 0 होंगे, पी के हमारे पास एक्स वाई हम ले लेते हैं ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल बी एक्स वाई। तो आर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट डिनोट द डिस्टेंस फ्राम। अब हमने 0 से ओरिजिन से पी तक का जो डिस्टेंस निकाला है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। देन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ थीटा आर डिफाइंड एज द रेशोज। इस तरह हम क्या करेंगे, इस एंगल के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइंड करेंगे। साइन थीटा क्या आएगा हमारे पास, आपको पता है कि साइन किसके इक्वल होता था, अपोजिट ओवर हाइपोटेनियस। अपोजिट, अब थीटा के अपोजिट क्या है, वाई है, और नीचे हमारे पास हाइपोटेनियस क्या है, आर है। ये देखें थीटा के अपोजिट वाई है और हाइपोटेनियस क्या है, आर है, तो वाई ओवर आर। इसी तरह हमारे पास कॉस क्या होता है, आप ऊपर पढ़ गए एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस। एडजेसेंट यहाँ पे क्या है, एक्स है, और हाइपोटेनियस क्या है, आर है। इसी तरह हमारे पास टेन आ जाएगा, ये साइन का उलट निकाल लेंगे, वाई नीचे आ जाएगा, आर ऊपर, कॉस का उलट एक्स नीचे और आर ऊपर। अब टेन क्या होगा, टेन हमारे पास होता है अपोजिट ओवर एडजेसेंट। अपोजिट हमारे पास है वाई और एडजेसेंट हमारे पास है एक्स, तो टेन थीटा वाई ओवर एक्स। कॉट इसका उलट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एक्स ओवर वाई। नेक्स्ट हमारे पास है फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंपॉर्टेंट है। ये आपने आगे पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ करनी है, इसलिए आप इन्हें अच्छी तरह याद करेंगे, माइंड में बिठाएंगे, ताकि आपको कहीं भी ये अचानक यूज़ करनी पड़ जाए तो आपको ये भूली हुई ना हो। फॉर एनी, वो कहता है फंडामेंटल आइडेंटिटीज फॉर एनी रियल नंबर थीटा वी शैल डिराइव द फॉलोइंग 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज। हम एक रियल नंबर थीटा से नीचे दी हुई 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज बना सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। सबसे पहली आइडेंटिटी आपने ये याद रखनी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट में क्या आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर के। 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर के। इसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर के। ठीक है ना, टेन और सीकेंड का रिलेशन बनाया हुआ है, कॉट और कोसिकेंड का, और साइन और कॉस का। ठीक है, बाकी इसमें 1 1 यूज़ होगा, ये आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है। ठीक है, नीचे इनके हमें प्रूफ दिए हुए हैं, प्रूफ आपने खुद समझ लेने, इसमें इतनी मुश्किल बात कोई नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाया हुआ है, मतलब कि बेस और परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। इससे ये बिल्कुल आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मुकम्मल हो गया। आगे चल
मेरे चैनल पे आप लोगों ने पहले एक मैंने आप लोगों को लेक्चर समझाया था जिसमें क्या था, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। तो वही चीज़ दोबारा आ गई है, तो ये चीज़ हम देखेंगे। ये आपके पास बना हुआ है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें कोऑर्डिनेट 1 है, फिर कोऑर्डिनेट 2 है, फिर कोऑर्डिनेट 3 है और फिर कोऑर्डिनेट 4 है। 1 में क्या होगा, फर्स्ट 1 को क्या कहते हैं फर्स्ट, उसमें तो ऑल पॉजिटिव होंगे, उसमें तो आपने सोचना ही कुछ नहीं है, उसमें सबको क्या कर देना है, पॉजिटिव कर देना है। अब सेकंड में देखिए, साइन सेकंड एस से स्टार्ट होता है ना, सेकंड एस, तो एस वाला फंक्शन कौन सा है, साइन। साइन और उसका उलट कोसिकेंड, वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव हो जाएंगे। थर्ड टी से स्टार्ट होता है, यहाँ टेन और उसका उलट कॉट पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए, फोर्थ एफ से तो कोई अब हमारे पास नहीं बनता फंक्शन, तो हम इसे उर्दू में कहते हैं फोर्थ को चौथा। चौथे में देखें इंग्लिश में लिखो तो इसके स्टार्ट में सी आता है, तो सी से कॉज और सीकेंड बनते हैं, तो ये क्या हो, यहाँ कॉज उसको उलट सीकेंड पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ये एक मतलब देसी ट्रिक है जो हमने बनाई हुई है, इसका मतलब पीछे कोई कंसेप्ट नहीं है। चौथा इसमें सी शुरू में आएगा, तो ये कॉज और सीकेंड याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई हुई है, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। इट इज़ क्लियर फ्राम द अबव फिगर, ऊपर वाली फिगर से हमें ये क्लियर हो जाता है कि साइन के अंदर अगर माइनस सीट आएगा तो माइनस हो जाएगा, कॉस के अंदर वाला माइनस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा हमेशा। कॉस के अंदर अगर एंगल के साथ माइनस का साइन आता है तो वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह कॉस के उलट हमारे पास सीकेंड के साथ भी अगर नेगेटिव का साइन आएगा तो वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यह आपने याद रखनी है। साइन और टेन और उनके दोनों के उलट जो है फंक्शन, उनमें अगर माइनस आएगा तो वो बाहर निकल आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा। लेकिन अगर कॉस और सीकेंड के अंदर माइनस आएगा तो वो माइनस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वो माइनस क्या होगा हमारे पास, ख़त्म हो जाएगा। तो ये थी एक्सरसाइज 9.2 से पहले की थ्योरी। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर कहीं भी कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम जल्दी एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे और ये हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे पहले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।